मुर्दाबाद का नारा ना लगे तो मैं तो फिर अजय हो जाऊंगा। तो दुश्मनों की और प्रति स्पर्धा वालों को भी होना जरूरी है। तो चुनाव क्षमता से लड़ो और जीतने के बाद सबसे पहले उन लोगों का स्वागत करो जिन लोगों ने तुम्हारा विरोध किया है। उनके व्यक्तिगत जीवन में मत जाओ कभी, ऐसा हम लोगों को समझाते थे और मैं उन्हीं अनुसरण में आज भी अपना जीवन व्यतीत किया। मैं कभी भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। मैं पार्टी बदल दिया, पार्टी दूसरी उसमें चला गया, लेकिन मेरा पारिवारिक संबंध और जिन लोगों से जो संबंध है ये मेरे बाबूजी का बताया हुआ मार्गदर्शन है कि तुम राजनीति में अगर बढ़ना चाहते हो तो व्यक्तिगत जीवन में किसी के हस्तक्षेप मत करना और अपने जीवन में जब कोई आप तुम्हारा विरोध करे उससे पहले संबंध करना। अगर उसका कोई अवसर मिल जाए काम करने का तो पहले दौड़ के उसका काम करना, तो कम से कम वो तुम्हारे प्रति समर्पित होगा। राजनीति की लंबी पारी खेलना हो तो ऐसे खेलना चाहिए। और देखिए आप सब जानते हैं स्वर्गीय हमारे बाबूजी को विधायक से चल के गुजरात का जब राज्यपाल बने, इसी बुढ़ार नगरी का नाम पूरे देश में हुआ। कृष्णपाल सिंह जी कहाँ के हैं? शहडोल जिला अमरकंटक के पास कालड़ी क्षेत्र में बुढ़ार नगर है। इस बुढ़ार को कौन जानता था, लेकिन पूरे प्रदेश पूरे देश में उन्होंने नाम गौरवान्वित किया। और उनके बताए हिसाब से आज की राजनीति तो मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब घर में क्या बनता है इसकी तक बुराई करते हैं। पहली की राजनीति उन लोग साथ में किए बाबूजी के साथ में, मतलब चाहे लल्लू लाल जी हो, उस समय लल्लू लाल जी जनसंघ में हुआ करते थे और जब बाबूजी आते थे तो बोलते थे पुष्पेंद्र देखे हमारे मुर्दाबाद के नारा लगी बहुत, और आके जनता पर से बैठते थे। जो नारा वो लगा रहे हैं स्टेशन से आकर वही जनता पर से बैठते थे, बोलते नारा कमजोर रहा। मतलब उनको ये बताते थे कि तुम जो नारा लगाए कमजोर लगाए, अगर कहीं कमी हो तो बताते, हम इंतजाम कर देते पड़ा कोड़ा का की। तो बोले विरोध भी हमारा तेजी से होना चाहिए। मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि हम सब लोग ऐसी उम्र में सफर कर रहे हैं कि आज के इस परिवेश में व्यक्तिगत जीवन किसी के पीछे न पड़े, अपने राजनीतिक जीवन में पड़े। अगर हमारे द्वारा नगर का विकास हो, गांव का विकास हो और किसी मित्र का विकास हो सके तो हम करें और बताए हुए मार्गदर्शन पर हम बाबूजी के चलते रहें, अपना जीवन करें, तो यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ चरणों में और यह उनके बताए हुए रास्ते में अपना जीवन व्यतीत करूँगा। जय हिंद। अब मैं स्वागत की घड़ी में धीरे धीरे सभी का नाम लूंगा जिनका रह गया है। यहाँ पर उपस्थित नौशेरमा खान, नवीन शर्मा जी, राजेश यादव जी, राम सजीवन शर्मा जी, धनपुरी से वाल्मीकि द्विवेदी जी, शहडोल से अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जवाहर राव जी मंडलम अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह जी, संजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी का स्वागत है। और इस आगे के वक्ता के रूप में मैं आदरणीय पवन जमड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और बाबूजी के बारे में हम लोगों को बताएं। आदरणीय उपस्थित समस्त जनों को आज आदरणीय बाबूजी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा भी कुछ समय बाबूजी के साथ बीता। हमारे पिताजी तो उनके साथ ही थे, मैं भी कभी कभी उनके साथ आता था और वो उठते बैठते थे। उनकी जो सरलता थी उसका जितना भी बखान किया जाए वो कम है और लोगों की उनकी सरलता से सीख लेनी चाहिए। जैसे भाई पुष्पेंद्र ने कहा कि विरोधी के पास पहले जाओ, अपने तो अपने पास रहेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे। और वाकई में मैं देखता था कि सबसे पहले लल्लू लाल जी के यहाँ, छोटेलाल सरावगी के यहाँ, डॉक्टर आर.के. जैन के यहाँ, इनके यहाँ बाबूजी जब आते थे तो सबसे पहले जाते थे और उनके साथ सबसे पहले बैठते थे। तो वो सीख हमें लेनी चाहिए और हमें भी अगर आगे बढ़ना है और समाज की सेवा करना है तो हमको उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए और अपने साथियों के साथ साथ विरोधियों से भी मिल करके चलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मेरी यही उनको श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। जय हिंद। और वक्ताओं की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई चिंटू खनूजा, बलमीत सिंह खनूजा, जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, आप भी आए। स्वर्गीय
कृष्णपाल सिंह जी की 100वीं वर्षगांठ में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बुढ़ार, शहडोल, धनपुरी नगर के सारे गणमान्य नागरिक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दादा प्रमोद सिंह जी का, जिन्होंने आज यह कार्यक्रम रखा, क्योंकि निश्चित तौर से दादा कृष्णपाल सिंह जी जो हम सबके बीच में आज भी दिलों में राज करते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि आज की डेट में जो राजनीति का परिवेश है वो हमारे बुढ़ार को या हमारे शहडोल जिले को बहुत पीछे की ओर ले गया। 22-25 वर्ष पूर्व जब स्वर्गीय कृष्णपाल सिंह जी हमारे जिले का नेतृत्व करते थे, तो हम सभी को नहीं, पूरे शहडोल जिले को, मध्य प्रदेश को एक जो प्रतिनिधित्व मिला था, हमें गर्व महसूस होता था। उस समय इतनी चहल पहल हुआ करती थी, राजनीति का इतना दबदबा हुआ करता था कि कोई भी राजनीति अगर करता था तो लगता था कि हाँ, हमारा कुछ वजूद है, हमारे नगर का वजूद है, हमारे जिले का वजूद है। हम अभी भी जब भी प्रदेश देश का दौरा करते हैं तो कई ऐसे स्थानों पे बाबूजी का नाम वहां पे इसका स्मारिका में अभिलेख देखते हैं। कहीं वो अध्यक्षता कर रहे हैं, कहीं वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ये हमारे बुढ़ार के हैं और बड़ा गर्व महसूस होता था हमें। आज का जो राजनीति का परिवेश है, क्षमता तो रही नहीं गई है। हमारा बुढ़ार नगर इतना पीछे की ओर चला गया है कि हम बस अतीत को ही याद करते रहते हैं कि अगर आज बाबूजी होते तो हमारे बुढ़ार का वर्चस्व या विकास कुछ और ही होता। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं राजनीति में नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना था तो मैं बाबूजी के पास आया था, उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे नगर युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरी कार में बैठ के हम लोग रेलवे स्टेशन बुढ़ार गए, वहाँ पे वो मुआयना किए। मुझे याद है कि उसी समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का आगमन बुढ़ार लोहिया चौक में होना था और उस प्रोग्राम में उनके साथ हम लोगों ने काम किया। वो दबंगई, वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर उनका लगाम अपने आप में इतना अच्छा लगता था कि नेता हो तो इस तरीके से। मैं आज उन्हें अपने परिवार, अपने नगर की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं दादा प्रमोद सिंह जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें हम लोग नगर में तो चर्चा हमेशा करते रहते हैं। आज उनके बारे में सब लोगों के सामने उनकी यादों को, उनके किए हुए अच्छे कार्यों को, उनके राजनीतिक प्रभाव को बताने का यह अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थोड़ा सा बीच में ऐड करूंगा। एक कहावत है, गाड़ी बैल पटेल की, बंदे की ललकार। सच्चाई ये है कि इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय बाबूजी के नाती पोतों को है। लक्की हमारी बड़ी दीदी के बेटे जो दिल्ली में है, मेरा बेटा आशु, मेरा भांजा निशांत, मनीष, ये सब लोग थे जिन्होंने हिम्मत बंधाई मेरी और कहा कि नहीं, हम संभालेंगे। तो इसलिए नाम तो मेरा हो रहा है, दरअसल ये सब पूरा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रवि भी हैं, सब लोग मिलकर के इन लोगों ने किया हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत जो मार्गदर्शन की जरूरत होती थी वो मैं देता था।
और आप लोगों की मोहब्बत थी जो आप आए यहाँ, इसलिए सच्चाई ये है कि इस पूरे कार्यक्रम का श्रेय इन बच्चों को देना चाहिए जो उनकी तीसरी जनरेशन है। थैंक यू। स्वागत की घड़ी में कुछ लोगों का और स्वागत करना चाहता हूं। छविलाल, राजधर, नागेंद्र प्रताप सिंह कदौड़ी, हमारे पत्रकार गंगाधर चौधरी, शिवराज सिंह सेंगर जी, नर्मदा प्रसाद साहू जी सिमरा, तेजेंद्र प्रताप सिंह बघेल चन्नौड़ी, मनु बुंदेला, हमारे युवा तुर्क ऊर्जावान साथी, राम लखन द्विवेदी जी, संतोष सिंह चंदेल जी, डॉक्टर दीपक कटारे जी को तो मैं स्वागत कर ही चुका हूं। हमारे शिवेंद्र कुमार द्विवेदी जी और मैथिली शरण गुप्त जी धनपुरी से हमारे सम्मानीय हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आगे की तरफ आए, यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करें। और वक्ताओं के इस क्रम में मैं आगे मालती सिंह जी से निवेदन करूंगा, यहाँ आए और बाबूजी के बारे में बताएं हम लोग। मैथिली शरण गुप्त जी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। प्रातः स्मरणीय हमारे मौसा जी और सबके बाबूजी, उनके चरणों में शत नमन इस सभा की ओर से, पूरे परिवार की ओर से। विशेष तौर पे बाबूजी की तीसरी पीढ़ी जो बहुत छोटी थी उनके सामने, लेकिन आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पे, उन्हीं की परछाई में उतनी ही सहृदयता, उतना ही समर्पित भाव, सरल भाव और संस्कारवान, ये हमारे बाबूजी के जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता थी। यहाँ पर अभी बलमीत खनूजा जो बहुत छोटे थे, उनके सामने किशोरावस्था में थे, और इसी तरह के बहुत से कार्यकर्ता होंगे। हम भी बहुत उम्र नहीं थी, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन में सन 80 से उन्हीं के द्वारा लाए गए यहाँ समाज में प्रगति, उनकी सहृदयता, उनका इतना सकारात्मक विचार कि वो सबको अपने साथ अभिभूत किए हुए थे। कैसी विराट बरगद की छाया थी जिसमें सारा का सारा परिवार, सारा बुढ़ार नगर, शहडोल जिला फलता फूलता था, पल्लवित होता था। किसी के विषय में कभी भी नकारात्मक शब्द नहीं होते थे। मैं उनके परिवार की बेटी हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके प्यार में, उनके स्नेह में संचित होकर मैंने अपना जीवन जिया है, बहुत लंबा जीवन जिया है। और उसकी थोड़ी सी छाया और बहुत कुछ प्रेम, स्नेह, प्रमोद दादा, उनके दोनों बच्चे और पूरा बिरौली का हमारा परिवार, हमारी बहन प्रतिभा, हमारी बहुत ही स्नेहमयी प्रमिला दिद्दा, इन सब को कितना ज्यादा उन्होंने मार्गदर्शन दिया और सब सहृदयता के साथ संस्कारवान होकर और उन्होंने अपना जीवन जिया। हम उनका राजनीतिक जीवन यहाँ से भोपाल तक देखते रहे। भोपाल जाया करते थे, मौसी जी का बहुत स्नेह था मुझ पर। हम हमेशा जाया करते थे और देखते थे कि मौसा जी कितने छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर और कितने बड़े व्यक्ति के साथ कितनी जल्दी समन्वय स्थापित करते थे। कोई भी व्यक्ति आकर बुढ़ार में उनसे मिलता था, छोटा से छोटा किसान आ जाता था, मजदूर आ जाते थे, शिक्षक आ जाते थे, तमाम राजनीति के लोग आया करते थे। हम सब बिल्कुल दर्शक होकर देखते थे और कितनी बड़ी शिक्षा लेते थे अपने जीवन का कि कोई व्यक्ति को हर व्यक्ति ये समझता था कि मैं सबसे ज्यादा बाबूजी के करीब हूँ, सबसे ज्यादा करीब। वो मुझसे ज्यादा तो किसी को मानते ही नहीं। ये मैं कह रही हूँ
मुझे लगता था कि मौसा जी मुझसे कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। मैं तो राजनीति में नहीं थी, शासकीय कर्मचारी थी, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और उतने ही विचारवान, उतने ही विवेक। कहते थे मैं यात्रा कोई खाली नहीं छोड़ता हूँ, उनकी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। उतनी ही वो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपकी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। आप लीजिए ना, राजनीति में जब इतना व्यक्तित्व आप अपना ऊंचा करेंगे तब शहडोल की शून्यता को आप भर पाएंगे। नहीं, आप हमेशा कहते रहेंगे कि कांग्रेस में कोई नहीं है नेता। आप लाइए, वो प्रगति लाइए ना। देखिए आपकी कहाँ किसको कौन सी आवश्यकता है, खड़े हो जाइए उसके साथ। देखिए बाबूजी भी आपके पीछे आशीर्वाद का हाथ लिए खड़े मिलेंगे। आज भी 100 वर्ष के वर्षगांठ के बाद भी आप सभी लोगों को मैं बिल्कुल अपना वो दे रही हूँ, संदेश दे रही हूँ। शायद हो सकता है उनकी चेतना, उनका विवेक मुझसे आज भी कुछ कहलाने की नहीं। मुझे क्या मतलब पार्टी से, लेकिन आज है शहडोल जिला में बहुत बड़ी शून्यता है। और ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व की कमी है। प्रमोद दादा आगे बढ़िए, और हमारे यहाँ बैठे हुए बहुत से हमारे व्यक्तित्व हैं, समर्थ व्यक्तित्व हैं, सब आगे आइए, समाज के लिए कुछ करिए। और जब समाज के लिए करने लगेंगे आप, हमारी शिक्षा भी बैठी हुई है ये, और जब समाज के लिए करेंगे उसका प्रतिफल आपको बिल्कुल एकदम आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। फिर कौन कांग्रेस को पीछे करेगा? आप आगे बढ़िए। तो आप अपने आप में क्यों सोच रहे हैं कि शून्यता नहीं खत्म होगी? बाबूजी का आज के शुभ दिन पर, बहुत ही शुभ दिन पर पुनः एक बार सबको मैं सहृदय, अगर मेरे कोई शब्द ज्यादा बड़बोलेपन हो गए हो तो बिल्कुल क्षमा करिएगा। लेकिन उसके बाद भी युवकों को मैं अपनी प्रेरणा देना चाह रही हूँ यहाँ से कि आगे बढ़िए, भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और निश्चित ही शून्यता को और बाबूजी के एक बार पुनः उसी वर्चस्व को फिर से शहडोल जिला में लहराए, तब तो कोई बात है। तब तो श्रद्धी श्रद्धांजलि है बाबूजी की। आज पुनः फिर से बार बार सतत नमन करूंगी बाबूजी के चरणों में। वो हमारे दिलों में कल भी थे, आज भी हैं। जब तक जीवन है, जब तक सांसें हैं, बाबूजी की किसी भी चीज को हम नहीं भूल सकते। हम तो भूल ही नहीं सकते, हमारा शहडोल जिला भी नहीं भूल सकता। और हम इसी तभी सार्थकता है आज के इस कार्यक्रम की कि हम सब मिलकर ऊंचाइयों की ओर बढ़ें। पुनः बार बार सबका आभार, सबका स्वागत और सबको धन्यवाद और बाबूजी के चरणों में प्रणाम, शत शत नमन। धन्यवाद मालती दीदी जी। वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। और मैं स्वागत करूंगा दिनेश कुमार गुप्ता जी बुढ़ार, प्रेम कुमार सिंघानिया जी, अमर बहादुर सिंह बघेल, सत्येंद्र प्रताप सिंह, सुशील सिंह, सुखेंद्र प्रताप सिंह और हमारे सभी भाई साहब लोग, ब्रजेश दादा, लल्लू दादा, प्रकाश दादा, उमेश दादा, हमारे सभी मामा जी लोग पिपरिया से आए हैं, ठाकुर मामा, उदय मामा, विनय मामा, सभी का स्वागत करता हूं। और मैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार इस जिले के बैठे हैं आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी काफी सानिध्य रहा है बाबूजी के साथ, वो भी आए और बाबूजी के बारे में कुछ बताएं। आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी और आप सभी को मेरा नमन। बड़ी धैर्यता से और उत्सुकता से संस्मरण सुन रहा था और महसूस कर रहा था कि दादा यहीं कहीं हैं। कहा गया है कि शेर सुना के मैं अकेला खड़ा रहा और सुनने वाले सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आज की यही स्थिति है। दादा का जो व्यक्तित्व आप सबके दिलों में है वो बता पाना शब्दों में कठिन है। हर एक की अपनी यादें हैं और उनको वो सहेजे हुए हैं, सबको लगता है। और मैं तो ये कहूँगा ये संख्या कुछ भी नहीं है।
दादा इस क्षेत्र में जितने दिलों में अपनी यादें छोड़ गए हैं वो तो यहाँ आज पहुंच ही नहीं पाए। एक संस्मरण है मेरा, गुजरात जाने का मौका दादा के ही आशीर्वाद से मिला था और वहाँ संयोग ऐसा बैठा कि राजकोट में पत्रकारों का राष्ट्रीय अधिवेशन और वहीं राजपूतों का भी राष्ट्रीय अधिवेशन। तो दादा का और ब्रजेश सिंह का दोनों का प्रोग्राम बना कि राजकोट जाना है। तो गवर्नर के सारे कार्यक्रम प्रिंट होते हैं एक दिन पहले, मिनट्स, उसमें आ भी गया था। सुबह जब दादा ने देखा तो कहा कि ब्रजेश और ममता तुम लोग गाड़ी से चले जाओ और दिनेश को हम अपने साथ लिए जाते हैं। उन्होंने कार्यक्रम चेंज कराया और चेंज कार्यक्रम को फैक्स द्वारा राजकोट भेजा गया। जब हेलीकॉप्टर पर बैठा, मेरी पहली यात्रा, हम झिझक और भय दोनों का अनुभव कर रहे थे और दादा पेपर पढ़ते पढ़ते बोलते क्या है, दिनेश एक कागज में लिख दो पत्रकारों की समस्याएं क्या होती हैं और उनका समाधान क्या करना। ये मैंने देखा है, राजभवन से जो लिखा हुआ मिला मैं इसे ना पढ़ूंगा, ये सरकारी भाषा है। अब मैं इस असमंजस में पड़ा कि आसमान में उड़ने का पहली बार मौका मिला। अब मैं कच्छ की धरती देखूं, गुजरात की धरती देखूं, या मैं लिखने बैठ जाऊं तो कुछ भी ना देख पाऊंगा। फिर भी आदेश सिरोधार था, लिखा, लिख के दादा को दिया, बिना पढ़े उन्होंने जेब में डाल लिया और कंधे पर हाथ रख के पूरे हेलीपैड पे वो चले और जैसे ही गाड़ी में बैठे तो अपने साथ बैठाया। फिर जब उतरे और वहाँ के गेस्ट हाउस में जाने लगे तो फिर बुलाया मेरे को, बोले दिनेश यहाँ हो, और फिर कंधे पे हाथ रखा, फिर चले। तो एक मन में भावना आई कि दादा अभी इतने कमजोर नहीं है और तब भी मेरे कंधे का सहारा ले रहे हैं। लौटते समय मैंने पूछ लिया कि ये आप बार बार मेरा सहारा काहे ले रहे थे। क्या बतलाते हैं, गवर्नर मैं हूं, तुम नहीं। अगर मैं हाथ रख के न ले जाता तो सिक्योरिटी वाले कहीं घुसने न देते। बहुत सही, कितना ध्यान रखा उन्होंने। और अपनी स्पीच में पूरी बातें जो मैंने लिख के दी थी वही बातें उन्होंने वहां रखी और राजभवन का लिखा पत्र किनारे किया। कहने का मतलब व्यवहारिकता को साथ लेकर चलना दादा के जीवन में इतना महत्वपूर्ण था कि पूरा गुजरात बंजर था कांग्रेस के लिए। वहां उन्होंने शंकर सिंह बघेला को, हम लोग साथ बैठते थे, वहीं दरबार लगता था, कहते थे दादा की दिनेश मैं राज्यपाल हूँ ना, सबको बड़ा अच्छा लगता होगा कि जाओ दादा के पास, पारस हैं, छू लेंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि हमको एक चपरासी तक की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वही संविधान ने हमें वो ताकत दी है, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वो गुजरात का मुख्यमंत्री होगा। और ये शंकर बैठा है, भविष्य का यहाँ का मुख्यमंत्री। करते रहे जिसको मेरा जितना विरोध करना, और बाकी परिणाम सब आपके सामने है। उस धरती पर जहाँ आज नरेंद्र मोदी जी बड़ा हवा में उड़ रहे हैं, दादा ने पनपने नहीं दिया था। दादा ने शंकर सिंह बघेला को भाजपा से तोड़ के कांग्रेस का पौधा रोपा और कांग्रेस की सरकार वहां बनाई थी। उन परिस्थितियों में जब दादा सक्रिय राजनीति में थे और उनके विरोधी नहीं चाहते थे कि ये पनपे और मुख्यमंत्री बने, तो उनको राज्यपाल बना करके निष्क्रिय राजनीति में भेजा गया था।
बड़ी बेचैनी महसूस करते थे। यहीं बुढ़ार में आते थे, यहीं बैठते थे और कहा करते थे कि यार वहां मैं बोल नहीं पाता हूं, और बिना बोले मैं रह नहीं सकता। बाद में फिर राजनीति का जब जाल दादा ने फेंका तो उन्हीं के विरोधियों को फिर उसी दांव से पंजाब का राज्यपाल बना के भेजा गया था और लोगोवाल का वहां समझौता कराया गया था। चाणक्य के रूप में अगर अवतार लिया था वो इसी बुढ़ार नगरी में, बिरुली में। क्या दांव पैंच आते थे, क्या मधुरता थी, क्या शालीनता थी। व्यवहार की परिभाषा क्या होती है ये दादा के जीवन में, दादा के क्रियाकलापों को देख करके लिखी जा सकती है। और जहां तक दिलों पर राज करने की बात है, सिर्फ यहाँ नहीं, गुजरात में भी नरेंद्र मोदी से भी जाके अगर पूछा जाए कृष्णपाल सिंह को जानते हो, आह भी निकलेगी, वाह भी निकलेगी उसके सीने से। तो दादा कहाँ कहाँ नहीं है, जहां देखोगे वहीं दादा है। ऐसा लगता है कि कृष्णपाल बन के आए थे और अपनी अमिट यादों को छोड़ के जो विदा हुए हैं, सच मानिए सोहागपुर विधानसभा सीट ही नेस्तनाबूद हो गई। हम सभी जयसिंह नगर में शामिल कर दिए गए। ठीक बतला रही थी मालती सिंह जी, दादा तो विशाल थे, विराट थे, वटवृक्ष की छाया थे। शहडोल और बुढ़ार का जन जन का बच्चा, सबके लिए मैं यही पूछना चाहता हूं, उनकी विरासत को हम संभाल नहीं पाए, उनके नाम को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्यों? मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई राकेश कटारे जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और बाबूजी के बारे में हम लोगों को बताएं। आदरणीय प्रमोद सिंह जी द्वारा दादा के शताब्दी समारोह का जो आज आयोजन किया गया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। और ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि अब लोग बाग दादा धीरे धीरे बोर हो गए। सन 1984 से लेके और सन 1999 तक 26 साल 16 साल हम लोगों ने दादा के साथ कंधे से कंधा लगाकर, कंधे से कंधा नहीं बोलना चाहिए, कंधे से कंधा तो जोधा महाराज लगाते थे, हम लोग पीछे से उनके समर्थक के रूप में और जाबाजी के साथ उनके साथ राजनीति की है, जो कि 5 मिनट में बोलना संभव नहीं है। मैं उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारी कुछ महिलाएं बैठी हैं, आदरणीय मालती दीदी ने तो बताया। सुमन जी सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में